एक और डाउट है एनसीईआरटी का, इसको देख लेते हैं। मे बी द लेक्चर 6 of chemical kinetics of just 5 minutes. The following data were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at a constant volume। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बहुत अच्छी बात है, तो मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। मतलब एक वॉल्यूम चेंज नहीं मत कर रहा, मतलब क्या है, एक कंटेनर है उसमें केमिकल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, ऐसा सोच लो। कंटेनर का नॉर्मल सा बात है, गैस क्या करेगा, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो ये इनिशियल जीरो टाइम पे प्रेशर दिया है, तो इसको आप इनिशियल प्रेशर सोच सकते हो, पी आई। ठीक है, और ये आपका लास्ट का फाइनल प्रेशर दिया है, तो आप इसको टोटल प्रेशर समझ सकते हो। टोटल प्रेशर कहने का क्या मतलब है, इसको रिएक्शन के हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपका रिएक्शन है SO2Cl2, ये गैस है, और ये बन क्या रहा है आपका, SO2 बन रहा है गैस, और दूसरा क्या बन रहा है, Cl2 गैस बन रहा है। ठीक है, आपको ऑलरेडी दे दिया है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर थर्मल काइनेटिक्स से चल रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग को दे रखा है। तो इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो, आपका इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.5। ठीक है, और फाइनली इसका प्रेशर दोनों का उस समय इसका प्रेशर इनिशियली दोनों का कितना होगा, जीरो, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, इनिशियली कुछ प्रोडक्ट थोड़ी होगा, रिएक्टेंट ही होगा खाली बस। तो ये टोटल प्रेशर किसका हो गया, 0.5 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जैसा एट टी इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड, क्या है, 100 सेकेंड, आपका टोटल प्रेशर का वैल्यू दिया है, यानी कि ये आपका दिया है तीनों का मिला के जो उस समय प्रेशर होगा, मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। कोई दिक्कत। ठीक है, तो अभी इसको पहले समझ लो ये है क्या। मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर इसका घट गया उस टाइम तक में, तो ये कितना हो गया, 0.5 माइनस एक्स। और ये कितना बना बेटा आपका, ये कितना बना होगा आपका, ये बना होगा एक्स, और ये भी कितना बना होगा, एक्स। ये प्रेशर के टर्म्स में बता रहे हैं, याद रखना, यहाँ एटमॉस्फेयर में दिया है तो एटीएम लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रेशर के टर्म्स में बता रहे हैं, क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल सा बात है, आप अपना फॉर्मूला के हिसाब से लगा दो, यानी कि आपको टोटल प्रेशर दे रखा है, तो पीटी बराबर कितना हुआ, यहां से देख के बताओ तो, ये बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ, प्लस एक्स, प्लस एक्स। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, एक्स दैट इज पी पी आई। कोई दिक्कत, 0.5 आपका क्या है, पी आई, और ये एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा कितना, 0.5, मानी कि पी आई प्लस एक्स। कोई दिक्कत। आपसे पूछा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर जब इतना हो रहा तब पूछ रहा है कि आपका रिएक्शन ये कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, पीटी दे रखा है 0.6, पीआई कितना था, 0.5, यानी कि आपका जो टोटल प्रेशर इंक्रीज किया वो कितना किया, एक्स अमाउंट, वो तो यहीं से दिख रहा था आपका कितना किया है। ठीक है, और यहां से पता चल रहा है ये क्या, पीआई अमाउंट से एक ज्यादा है, तो पीआई तो आपका ऐसे ही रह गया था ना। कोई दिक्कत। तो अब यहां से अब एक बात बताओ, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, तो क्या वैल्यू होता था, लॉग क्या होता था बताओ, के इज इक्वल्स टू, हाँ, 2.303 बाई टी। ठीक है, लॉग। अच्छा, लेकिन हम लोग जो बताते थे कंसंट्रेशन, वो किसके टर्म्स में बताते थे, लॉग रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, यही बताते थे ना। तो प्रेशर के टर्म्स में भी क्या बताएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन वो दिया हुआ 0.5, और डिवाइडेड बाई, नहीं, हाँ, 0.5 माइनस एक्स, वेरी गुड। ठीक है, 0.5 माइनस एक्स, अब बाद में रिएक्ट इस टाइम पे क्या है, 0.5 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना निकला है, 0.1। तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन का जो वैल्यू हो जाएगा रिएक्टेंट का, वो इनिशियल कितना हो जाएगा, फाइनल कितना हो जाएगा, 0.4, कितना हो जाएगा, 0.4। अच्छा, ये वैल्यू निकालोगे, इससे तुमको के निकल जाएगा, टाइम का वैल्यू कितना पुट करोगे, 100 सेकेंड। टाइम कितना पुट करोगे, 100 सेकेंड। अब आपसे रिएक्शन में पूछ क्या है, आपको बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जब टोटल प्रेशर कितना है,
0.65। कितना है टोटल प्रेशर? 0.65। कोई दिक्कत? अब यहाँ टोटल प्रेशर का अगर वैल्यू हम 0.65 लगा दे, अच्छा यही इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन थोड़ी कोई नया बनेगा। ठीक है, टाइम भले कुछ टी मान लेते हैं, मेरे को नहीं पता वो टाइम टी क्या है, मेरे को नहीं पता वो टाइम टी क्या है। हम बेसिकली वो टाइम रिएक्शन निकाले किस भरोसे पे है, जब प्रेशर क्या हो जाएगा 0.65 हो जाएगा, 0.65 के आसपास हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर टोटल प्रेशर 0.65 है, तब वहां पे आपका रिएक्टेंट कितना बचेगा? एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी आई प्लस एक्स कितना बढ़ा? हाँ, ये 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तभी ना? 0.5 प्लस 0.15 यही ना होगा 0.65 जी। आपसे क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर कितना रहना चाहिए? 0.65। आप इक्वेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टोटल प्रेशर का इक्वेशन कितना आ रहा है? पी आई प्लस एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0.15। तो रिएक्टेंट उस समय कितना बचा होगा? 0.5 माइनस 0.15 मतलब 0.35, मतलब कितना बचा होगा? 0.5 माइनस 0.15 कितना बचेगा बताओ? 5 में कितना बचेगा रिएक्टेंट? 0.4 बच रहा था, अब कितना बचेगा? 0.35। कितना बचेगा? 0.35। तो नया इक्वेशन जो तुम लगाओगे उसमें क्या लगाओगे? उसमें लगाओगे तुमको रेट निकालना है। तुमको क्या निकालना है? रेट। अब कौन सा में ये है ऑर्डर चल रहा है रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो के बराबर के का वैल्यू ऑलरेडी तुमको निकल चुका होगा। ठीक है, तुम इसको बस जो है ना प्रेशर ऑफ, जो फाइनल प्रेशर होगा उसके हिसाब से रेट तुम बता दोगे। ठीक है ना? तो रेट तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल? ठीक है, तो फिर यहाँ के का वैल्यू हम लोगों को कितना आ जाएगा? तो के का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.231, 2.231 इंटू 10 का पावर कितना आया है? -3। यही ना? 10 का पावर -3। और यूनिट क्या हो जाएगा के का? पर सेकंड। जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पर सेकंड होगा। ठीक है। अब नॉर्मल सा बात है, आपसे पूछ रहा है कि जो है ना जब 0.65 टोटल प्रेशर होगा तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब हम ये ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि जब 0.65 होगा तो जो फाइनल रिएक्टेंट बचा होगा उसका प्रेशर कितना होगा? 0.35 एटमोस्फियर होगा। तो फिर डायरेक्टली हम ये वैल्यू को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो रेट उस समय रेट कितना हो जाएगा? तो क्योंकि के का वैल्यू निकल चुका है तो अब आपको टाइम से मतलब नहीं है। के का वैल्यू निकल चुका है तो टाइम से मतलब नहीं है, टाइम के बिना भी निकल सकता है। आपको प्रेशर उस टाइम का पता होना चाहिए, उस टाइम पे प्रेशर कितना है? किसका? रिएक्टेंट का। टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है, किसका प्रेशर से मतलब है? रिएक्टेंट का प्रेशर। तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना होगा? 0.35 एटीएम। एटीएम हो गया। और ये के का वैल्यू था 2.231 इंटू 10 का पावर -3 पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 0.35 एटीएम। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। बताइए। 7 बता दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, 7.8 इंटू 10 का पावर -4, -4। और नौ नौ से बात है, रेट पूछा है, अब के का वैल्यू नहीं पूछ रहा। तो ये हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? एटीएम पर सेकेंड। तो जैसा कि आप लोग बताए थे, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म से भी बता सकते हैं, लेकिन कोई गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां पे प्रेशर के टर्म से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको रिएक्टेंट का क्या प्रेशर है किस टाइम पे वो ध्यान देना होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया बढ़िया से? तो आज के लिए